सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। यहाँ पर मैं मंच पर मौजूद आदरणीय माननीय पूजनीय शास्त्री जी, आदरणीय माननीय पूजनीय हमारे बिलाल साहब, मौलाना साहब, आप सभी दरियाबाद के यहाँ पर मौजूद लोगों का, मास्टर साहब का, श्रीवास्तव जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत अच्छा आपने बोला और आपको सुन के अच्छा लगा। आपने एक बात बड़ी बढ़िया बोली कि जो संचालक महोदय हैं उन्होंने अब इतनी अच्छी बातें कर डाली, इतनी ढेर सारी बातें कर डाली, मुझे मंच पर जो है खुद ही सोचना पड़ गया। अन्ना के नाम से जाना जाता है। मैं तो मेरे पास कोई कागज है, मेरा लाइव चल रहा है, पता नहीं कितने लोग कहाँ से मुझको लाइव देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक सवाल कर रहा हूँ, जिंदा सवाल। ये बताइए कि मुझको आप सब में से कितने लोग सुनते हैं, जानते हैं? हाथ उठा के बताइए प्लीज। अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब स्टेज पर से ही बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बड़े आश्चर्य का, अचरज का विषय है कि लगभग आधे से अधिक आप सबको मैं हृदय से, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सत्य सुनते हैं, सत्य स्वीकार करते हैं। मैंने बचपन से, मेरे पिता ने मालूम है क्या पढ़ाया था, मैं बचपन में बजरंग बली का बहुत, मेरे पापा ने मुझको बजरंग बली का बड़ा भक्त बना दिया। तो जब मैंने ये बचपन में कहानी पढ़ी कि बजरंग बली ने सिंदूर क्यों लगाया, सीता माता ने सिंदूर लगाया तो बजरंग बली ने अपना पूरा शरीर पोत लिया। तो मैंने एक बार मन में सोचा कि अगर बजरंग बली कहीं किसी बंदरिया से इश्क कर लेते तो क्या होता। किसी कीमत पर मतलब छोड़ते नहीं। जैसे मैं कुछ मामलों में बड़ा कुछ अजीब थी मेरी बातें हैं, मैं मुलायम सिंह यादव और मोदी को एक मामले में बड़ा बढ़िया मानता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने पकड़ी तो छोड़ी नहीं और मोदी ने छोड़ी तो फिर पकड़ी नहीं। मोदी ने छोड़ दी तो छोड़ दी ना, मोदी को बीवी को छोड़ दिया तब कर जाते हैं ना मोदी को, तो छोड़ी तो पकड़ी तो नहीं ना। स्मिता क्या नाम है वो मंत्री जो है, उनसे लेके हंसी मजाक होता है, हजार किस्म का बात अलग है। तो इसी तरीके से मैं बजरंग बली का बड़ा भारी भक्त और जीवन में कभी किसी मतलब स्त्री की तरफ देखना नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, योग करना है, बढ़िया रहना है, दृढ़ चरित्र का बनना है। तो जी बचपन से एक चीज कि मैंने कहा बजरंग बली ने राम को माना तो राम में क्या खासियत थी। आप सब भी राम को मानते हैं, आप सब बहुसंख्यक यहाँ पर 100 में से लगभग 80%, 90% देखिए यहाँ पर मुस्लिम भाई हमारे बैठे हैं, लगभग 80%, 90%, लेकिन राम को मानते हैं सभी। क्यों मानते हैं? क्योंकि राम का वचन प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, जीवन ये होना चाहिए। आप में और जानवर में फर्क क्या है ये बताइए। आप में, हम में, हम आप एक जैसे इंसान हैं, एक जैसे ह्यूमन बीइंग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये हमने कहा जहां जन्म ले लिया हम बन गए, बचपन से माता पिता ने वैसी शिक्षा दी, वैसे हम बन गए, समाज वैसा हमको बनाता चला गया, हम मिलते जुलते चले गए। लेकिन बचपन से हम में और आप में एकदम 100% सारी हम किया हुआ भी कौन है? 2 किडनी, 1 लीवर, 1 हार्ट पंप करता है। आज डीएनए के युग में हम रह रहे हैं, डीएनए के युग में रह रहे हैं। आज हम सूर्य पर अपना यान भेज रहे हैं, मंगल पर इंसान भेजने की तरफ चल रहे हैं। तो दकियानूसी सोच से निकल के बाहर इंसानी एकता सोचनी पड़ेगी। जानवर में और इंसान में फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर बोल नहीं पाता और इंसान अगर बोल पाता है और इंसान अपनी उस बोली का प्रयोग लड़ने के लिए कर रहा है तो वो इंसान कहां है? इंसान तो मतलब मोहब्बत की दुनिया है हमारी, मोहब्बत की, सत्य की, वचन निभाने की। मनुष्य होना, अगर मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग ये ऐतिहासिक बातें करने लग जाते हैं, इतिहास की बातें करने लग जाते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन उन सभी घटनाओं की बातों के मूल तत्व को भूल जाते हैं। मूल तत्व होता है कि हमने
राम से क्या सीखा कि राम अपनी सौतेली मां के वचन को निभाने के लिए जंगल चले गए। मतलब आज की तारीख में किसी लड़के से कहा जाए बेटा ये राजपाट जितना है तुम्हारा, सौतेले इसी तरीके का सिस्टम, उसी तरीके की फैमिली, उमर साहब बताइए, और कहा जाए कि बेटा तुम्हारा राजपाट जो है तुम्हारे छोटे भाई को देने का ऐसा है, पिताजी तुमको घर से बाहर खदेड़ दूंगा, खाने में बात होगी फिर सीधे, और मुकदमा चलेगा 10 साल तक। मतलब आज की तारीख में स्थिति बदल रही है ना, बात को यहां समझने की आवश्यकता है। राम ने अपने पिता का, अपनी सौतेली मां का वचन निभाया। क्यों निभाया? क्योंकि राम एक मनुष्य, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहां पर बहुत सी बातें जो हजरत मोहम्मद साहब, अब देखिए धर्म पर नहीं जाते हैं, आज इंसानियत की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी एक बात बोली, यहाँ पर पुलिस के लोग भी खड़े थे कुछ, मैंने फेसबुक की पोस्ट में एक बात कही है कि लखनऊ में 2 हत्याकांड हुए हैं, बहुत ताजे, जो बहुत ज्यादा लखनऊ के हत्याकांड चर्चित हैं। एक है विवेक तिवारी हत्याकांड और एक इमरान और अरमान, 2 बच्चों को, 2 लड़कों को जो ओला कैब चलाते थे, उनको सड़क पर दौड़ा के गोली मार दी गई। एक विरोध पैदा हुआ पुलिस का, पुलिस ने काली पट्टी बांधी। मैंने प्रशांत चौधरी के उस 5-10 मिनट के घटनाक्रम का विरोध किया है कि 5-10 मिनट में क्या हुआ है, ये जो है इसको खंगालना पड़ेगा, ये विवेचना का विषय है। लेकिन पुलिस का असली फेल्योर जो है पुलिस का, जहां पर पुलिस निकम्मी, नकारा, एकदम बेकार, योगी सरकार, मोदी सरकार एकदम बेकार साबित हुई है, वो है ठाकुरगंज में इमरान और अरमान की हत्या। अगर इमरान और अरमान, यहाँ पे मैं थोड़ा खुल के बोलूंगा, करने दीजिए अपना काम, हिंदू सभा के या किसी और सभा के हिंदू वाहिनी के सदस्य कोई 2 लड़के ऐसे मार दिए गए होते और मुस्लिम लड़कों ने मार दिया होता तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हो। लेकिन आज की तारीख में मैं ये गौर कर रहा हूं कि वहां पे मुआवजा देना चाहिए 1 करोड़ रुपए का, वहां नहीं दिया जा रहा। और प्रशांत चौधरी और एक और सिपाही, 2 सिपाही रात के 1:30 बजे, मैंने ये बात फेसबुक पर भी कही कि रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे अगर मेन हाईवे पर, सड़क पर कहीं कोई बंद कार खड़ी हो और उस बंद कार में कोई नजर आए, तो क्या पुलिस का फर्ज नहीं बनता है कि गाड़ी रोक के गश्ती सिपाही वहां रोक के पूछे, देखे, झांके कि अंदर क्या हो रहा है? आप बताइए, पब्लिक बताए, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि रात के 2 बजे अगर सड़क के किनारे कहीं गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में 2-3 लोग नजर आ रहे हैं, तो क्या पुलिस का फर्ज ये बनता है कि नहीं बनता है कि पुलिस वहां पर झांके? बताइए, बनता है ना? बनता है, ये पुलिस का फर्ज ये बनता है। वहां पर घटनाक्रम क्या हुआ 5-10 मिनट में उन 2 सिपाहियों के बीच में, उन 2 लोगों के बीच में, वो विवेचना का विषय है। लेकिन पुलिस ने वहां पर फिर भी अपनी ड्यूटी तो की। उसी पुलिस ने, उसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उसी योगी की पुलिस ने ठाकुरगंज में नहीं की। काहे का डायल 100, कहा जाता है कि डायल 100 आप मिलाएंगे, 100 मिलाएंगे, 5 मिनट में, 10 मिनट में पुलिस तुरंत पहुंचेगी। अगर पुलिस पहुंच गई होती तो वो घटना ना होती। और दूसरी बात, में यहां पर मौजूद सारे मजमे से एक आदमी से इमरान और अरमान गाजी, जो लखनऊ में जिन 2 भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या हो गई है, उनका वास्ता देते हुए एक बात कहता हूं, आपको कहीं पे भी कोई भी घटना होती नजर आए, कहीं किसी प्रकार की 2 लोग 4 लोग मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपराधिक असामाजिक समस्या चल रही है, तो आप हल्ला मचाने लगिए, शोर मचाने लगिए, हल्ला मचाने लगिए। टीवी का वो विज्ञापन याद रखिए जो घरेलू हिंसा का एक विज्ञापन बनाया था। वो घरेलू हिंसा का विज्ञापन नहीं था कि अगर आपको किसी घर से झगड़ा होने की, मारपीट करने की सूचना मिलती तो आप घंटी बजाती, कॉल बेल दबाती, तो घंटी बजाने से ये होगा कि उस घर की मारपीट रुक जाएगी। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, एक आदमी से कह रहा हूं कि इस संदेश को आगे बढ़ाइए। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, जैसे सलमान खान कहता नहीं है एक फिल्म में कि हमने तुम्हारी मदद की, तुम 3 की मदद करना, उन 3 से कहना कि आगे 3 की मदद करें, उन 3 से कहना आगे 3 की मदद करें। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे संदेश को आगे बढ़ाइए कि अगर आपको सड़क पर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती तो आप बीच में मत जाइए, नजदीक मत जाइए, बस दूर से शोर मचाना चालू करिए। क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, दूर से हल्ला
मचाइए। अगर कोई आपकी तरफ बढ़े तो आप भले वहां से भाग जाइए, मैं कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, मतलब बात को समझिएगा। क्लियर बोलता हूँ तो क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन हल्ला मचाइए, शोर मचाइए। अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है, फिर से कह रहा हूं, कहीं पे भी गलत हो रहा है तो हल्ला मचाइए। एक फेसबुक में मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें गिरी नामक एक सिपाही एक बच्चे से गाड़ी के कागज मांगता है। गाड़ी के कागज पूरे नहीं मिलते हैं, इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं होते हैं उसके पास, तो वो कहता है कि इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास, भाई हमारा चालान कर दीजिए, चालान की पर्ची काटिए हमारी, जो आपको चालान अगर आपको तुरंत लेना तो आप तुरंत ले लीजिए। तो जब वो ये बोला तो गिरी सिपाही ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। जब उस लड़के को उसने थप्पड़ मार दिया तो वो लड़का भी जिद पे अड़ गया, उसने अपना लाइव चालू किया, फेसबुक लाइव तुरंत, और फेसबुक वो भी मैंने पोस्ट किया, देखिएगा उसने तुरंत अपना फेसबुक लाइव चालू किया। और उसी समय उसके एक भाई उसका गया था अंदर सर्जरी लेने, उसने पुलिस के इंस्पेक्टर को बुलाया और हल्ला मचाना चालू किया कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। अंत में एसओ भी आते हैं, चौकी इंचार्ज भी आता है, दीवान भी आते हैं। उस सिपाही से वो लड़का लास्ट तक कहता है माफी मांगो सबके सामने, और वो सिपाही गिरी माफी तो नहीं मांग पाता क्योंकि महकमे में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एसओ और दीवान माफी मांग रहे हैं कि दीवान कहता है कि चलिए इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, तब भी वो लड़का नहीं मांगता। अंत में वो गिरी सिपाही अपना सा मुंह लिए भागता वहां से नजर आता है, चुप के मुंह छुपा के, अपना मुंह छुपा के भागता नजर आता है। तो पुलिस भागी किससे? पुलिस ने गलत किया तो पुलिस को वहां से हटना पड़ा, भागना पड़ा। किसकी ताकत है? ये सोशल मीडिया की ताकत है। इसी सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि गलत कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो, थोड़ा शोर मचाना आरंभ करिए, क्योंकि आपके हाथ में एक अस्त्र है। ये बहुत आवश्यक है। आज हम देखिए, समाज कौन सुधारेगा? समाज किससे है? आप ये बताइए, समाज किससे है? क्या है समाज? मैं कहता हूं कि सर्व समाज नाम की कोई चीज नहीं है, ये शब्द गलत बनाया गया। सर्व समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, सवर्ण समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, ये सारे समाज गलत बनाए गए, गलत बताए जाते हैं। हमारा समाज सिर्फ एक समाज है, सिर्फ एक समाज है, भारतीय समाज, हिंदुस्तानी समाज। हमारा समाज सिर्फ एक है, भारतीय समाज। हम भारतीय समाज में रहते हैं और हमें आपस में मिलजुल के इंसानियत को जिंदा करना है। इंसानियत को जिंदा करने के लिए सोशल मीडिया और इस तरीके की आपकी जो आवाज है, वो आपकी आवाज प्रबल होनी चाहिए। बस मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ। और काफी देर बोला, भाषण को कमी देता हूँ। फेसबुक पर आप सब मुझे सुनते हैं, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। थक गया हूँ, मेरा स्वास्थ्य खासकर ठीक नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा और बोलता, आपसे माफी चाहता हूँ। बस यही